नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम। मैं हूं योगिता सिंह। आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे स्पेशल प्रोग्राम में जिसका नाम है अंकुर, अ रे ऑफ होप। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। बहुत ही खूबसूरत एहसास होता है मातृत्व का, पेरेंटहुड का। बहुत लोग लकी होते हैं जिन्हें ये सुख मिलता है, लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जो इस सुख से वंचित हैं, परेशान रहते हैं वो। लेकिन अब आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेडिकल साइंस ने अब बहुत तरक्की कर ली है। अगर आप भी परेशान हैं तो मैं आपको बता दूं कि आज मैं आपको मिलवाऊंगी एक ऐसे एक्सपर्ट से जो कि आपको इस प्रॉब्लम के बाहर निकाल सकता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं फर्टिलिटी एक्सपर्ट डॉक्टर रीता बख्शी जी। डॉक्टर रीता बख्शी टॉप इंटरनेशनल इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट की लिस्ट में एक जाना पहचाना नाम, जिनकी रिसर्च और एक्सपीरियंस द्वारा उम्मीद की किलकारियां गूंज रही हैं। डॉक्टर रीता बख्शी ART स्पेशलिस्ट हैं और इंटरनेशनल फर्टिलिटी सेंटर की चेयरपर्सन भी हैं। डॉक्टर रीता बख्शी को देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ICSI और ट्यूबल माइक्रो सर्जरी एक्सपर्टीज के लिए विशेष सराहना मिली है। हजारों कपल्स की जिंदगी में नया अंकुर खिलाने वाली डॉक्टर रीता बख्शी इनफर्टिलिटी के अंधेरे को दूर करने में निरंतर प्रयासरत है। आज हमारे साथ डॉक्टर रीता बख्शी मौजूद हैं और आज मैं इनसे बहुत सारे सवाल पूछने वाली हूँ, खास तौर पर आपके लिए। डॉक्टर रीता, वेलकम टू आवर शो। नमस्ते डॉक्टर रीता। इससे पहले कि मैं आज आपसे बहुत सारे सवाल पूछूं इनफर्टिलिटी को लेकर, मैं अपने तमाम दोस्तों से कुछ बात करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप या आपका कोई भी करीबी परेशान है इनफर्टिलिटी को लेकर, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि आज का पूरा ये शो जो है डेडिकेटेड है इसी खास टॉपिक के लिए। 24/7 हमारे डॉक्टर्स मौजूद हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। डॉक्टर रीता, आज जो हमारा टॉपिक है वो IVF को लेकर के है, पर सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये इनफर्टिलिटी को आप डिफ़ाइन कैसे करती हैं, क्या है ये? योगिता, इनफर्टिलिटी डिफाइन करने से पहले मैं फर्टिलिटी डिफाइन करूंगी। फर्टिलिटी यानी कि उपजाऊ। आपको पता है जैसे धरती उपजाऊ होती है, ऐसे ही हर इंसान, जीव जंतु जो इस दुनिया में आया है वो चाहता है उसकी प्रोजनी आगे बढ़े, यानी कि आगे चले। इसी तरीके से इंसान या ह्यूमन बींग्स में भी हम प्रोजनी को आगे बढ़ाने के लिए फर्टिलिटी जैसे हम कहते हैं, तो एक आदमी और एक औरत यानी कि एक अंडा और एक शुक्राणु, दो चीज़ें चाहिए मिलाकर जब वो बच्चा बनता है। अगर कोई कपल साथ रह रहा है, 1 साल हो गया है और कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर रहा, फिर भी अगर वो बच्चा नहीं उसको हो रहा होता, इसको हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। डॉक्टर बख्शी, मेरे को ये समझ में नहीं आया कि हम ये मानते हैं कि अगर फर्टाइल नहीं है, मतलब ये टर्म ऐसा है कि फर्टाइल नहीं है, समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत कहाँ से शुरू लगती है? IVF की ज़रूरत क्यों लगती है आपको? जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर 1 साल हो गया है, वो लोग कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद भी बच्चा नहीं हो रहा, तो फिर वो डॉक्टर के पास आते हैं और स्टेप बाय स्टेप होता है। ये ऐसा नहीं कि पहले दिन ही हम कहेंगे IVF करवा लो, ऐसा कभी नहीं है। आपने पहले डॉक्टर जांच करता है, आदमी की भी और औरत की भी। जब सारी जांचें पूरी हो जाती हैं, जब हम देखते हैं कि आदमी के पानी ठीक है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, औरत की भी हम देखते हैं उसके ट्यूब्स खुले हुए हैं, उसके अंडे ठीक से निकल रहे हैं, उसकी जो बच्चेदानी है जिसमें बच्चा ठहरता है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब दोनों बिल्कुल ठीक ठाक है तो हम इनको तरीके बताते हैं। हम कहते हैं आप इस समय मिलिए, जो राइट टाइम होता है मिलने का, जिस समय बच्चा ठहरता है, हम पहले उनको वो सिखाते हैं। वो सीखने के बाद अगर वो 2, 3 नहीं 4 महीने वो ट्राई करते हैं, उस पर भी बच्चा नहीं ठहरता, तो हम उसके नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं, जिसको हम IUI यानी कि इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन कहते हैं। मैं बाद में आपको बताऊंगी ये क्या होता है। IUI भी जब ट्राई करने के बाद वो फेल हो जाता है, तब हम आते हैं IVF पर या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के ऊपर। डॉक्टर रीता, मैं आपसे भी बात अपनी कंटिन्यू रखूंगी, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगी। IVF की हम बात कर रहे हैं, अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आप झेल रहे हैं या आपका कोई भी नज़दीकी झेल रहा है, तो आप इस प्रोग्राम को ध्यान से देखिए। आपके मन में जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेरीज़ हैं, वो आप हमसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर रीता बख्शी और उनकी पूरी टीम 24/7 अवेलेबल रहती है आपके सवालों के जवाब देने के लिए। डॉक्टर रीता, कितनी बार कोई व्यक्ति ट्राई करे, और मेरे ख्याल से हम 1 ट्रायल 2 ट्रायल के बाद हम हार मान जाते हैं। आप कितने ट्रायल्स लोगों को कहते हैं कि दे शुड ट्राई? देखिए,
IVF का कोई नंबर नहीं है। जब तक आपकी हिम्मत, आपके पास फाइनेंसेस और आपके पास इमोशनल और फिजिकल स्ट्रेंथ है, आप ट्राई कर सकती हैं। हर औरत 15 दिन के बाद अगर उसका टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता तो उसकी जो इमोशनल ब्रेकडाउन होता है वो इतना बड़ा होता है कि उससे आदमी हार मान जाता है। तो इसलिए इसका नंबर ऑफ ट्रायल्स मैं कहूँगी ऐसा नहीं है। हाँ, ये है कि हर आदमी की अपनी सीमा ज़रूर डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। डॉक्टर रीटा, अगर IVF को डिफ़ाइन करने की बात हो तो इसे हम सिंपल शब्दों में कैसे समझ सकते हैं? देखिए, पहले तो मैं इस वर्ड का फुल फॉर्म कहूँगी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का मतलब होता है बॉडी से बाहर, यानी कि जिसको हम लोग आमतौर की भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी भी कह रहे हैं। तो इसमें हम कर क्या रहे हैं कि जो प्रणाली शरीर के अंदर होनी चाहिए, और क्योंकि वो कोई एक ऐसा तरीका नहीं मिल रहा जिसे अंडा और शुक्राणु दोनों मिले, चाहे वो कई कारण हो सकता है, ट्यूब बंद है, शुक्राणु पूरे नहीं है, बहुत जो भी कारण है, अंदर नहीं मिल रहे, तो हम इन्हें बाहर निकाल रहे हैं। एक औरत के अंडों को बाहर एक टेस्ट ट्यूब में निकाल रहे हैं और आदमी का शुक्राणु लेकर उन दोनों को बाहर मिलाकर बच्चा या एम्ब्रियो बाहर बनाकर उसको 2 या 3 या 5 दिन बाहर, मतलब हम बच्चा बढ़ता हुआ देखते हुए उस एम्ब्रियो को फिर उस औरत के अंदर डाल देते हैं, जिसको हम IVF या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब उसकी माँ की बॉडी उसको एक्सेप्ट करती है या नहीं करती, ये एक सवाल अभी भी है। कई बॉडीज़ हैं जो एक्सेप्ट कर लेती हैं, कई बॉडीज़ हैं जो 1, 2, 3 बार के बाद एक्सेप्ट करती हैं। तो हम अपने को किस लेवल तक फ्लेक्सिबल हैं, हम अपने को किस सीमा तक आगे ले जाएंगे, उसी पर सक्सेस रेट डिपेंड करती है। बट हाँ, मैं ये बोलूँगी कि कोई भी ये सोच कर आए कि बिल्कुल 100% ही इस प्रणाली से हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बट हाँ, धीरे धीरे हम लोगों की सक्सेस 50, 60, 70% तक आ गई है। डॉक्टर रीटा, आपसे मुझे भी बहुत कुछ डिस्कस करना है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर आप या आपका कोई भी नज़दीकी परेशान है, इनफर्टाइल है, इस तरह की परेशानी को झेल रहा है, तो परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। टीवी स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं, लगातार वो चल रहे हैं। आप अपनी क्वेरीज़ हम तक पहुंचा सकते हैं, हम आपको देंगे सही मार्गदर्शन ताकि आपके भी घर आंगन में खुशियां आएँ, दस्तक दें। डॉक्टर रीटा, आज अगर मैं आपसे एक मैसेज चाहूँ अपने तमाम दर्शकों के लिए, तो आज का टिप आप क्या देंगी? मैं कहूँगी कि इंसान बहुत कतराता है एक डॉक्टर के पास जाने के लिए। वो ये सोचता रहता है कि ये बच्चा शायद मेरा ना हो। IVF में ये बहुत बड़ी धारणा है कि ये बच्चा कहीं किसी और का होता है, मगर जब आप ही के हस्बैंड का शुक्राणु और आप ही का अंडा यूज़ हो रहा है, यानी ये आपके जीन से बना हुआ बच्चा 100% आप ही का बच्चा है। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगी कि ये कहना कि मैं ये सुख नहीं उठा सकता, आज के इस तकनीकी युग में ये कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि 100%, मैं कह रही हूँ 99 नहीं, नियरली 100% हर आदमी ये सुख उठा सकता है। अगर आपका माइंड फ्लेक्सिबल है, अगर आप इस बच्चा बनवाना चाहते हैं, बच्चा होना चाहते हैं कि आप ये मातृत्व पितृत्व सुख लें, तो 100% ये आप ले सकते हैं। आप आइए, आप हेल्प लीजिए, और मेरे ख्याल में शायद ही ऐसा कोई इंसान रह जाएगा जिसको ये सुख प्राप्त ना हो। डॉक्टर रीटा, आज आपने IVF के बारे में मुझे बहुत कुछ बताया, मेरे दर्शकों को भी आपने बहुत नॉलेज दी है आज। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन अ शो। थैंक यू। फ्रेंड्स, आज हमने IVF के बारे में बहुत सारे सवाल पूछे। हो सकता है कुछ सवाल हमसे अछूते रह गए हों। अगर आप अपने सवालों को पूछना चाहते हैं, अगर आप और भी अधिक जानकारी चाहते हैं या जुड़ना चाहते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं हमारे इस पते पर। इंटरनेशनल फर्टिलिटी सेंटर, G36, ग्रीन पार्क मेन, न्यू दिल्ली 110016। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0955554421, 0955554422 और 0955554423। हमारी वेबसाइट है www.internationalfertilitycenter.com। हमारा ईमेल एड्रेस है rita@internationalfertilitycenter.com। अंकुर, अ रे ऑफ होप। इस छोटी सी बात ने हम सब के अंदर एक विश्वास जगा दिया है कि मातृत्व का सुख अब हर किसी को मिल सकता है, हर कोई उसे पा सकता है, आप भी उससे अछूते नहीं। बहरहाल, आपसे फिर मिलूंगी अगले एपिसोड में कुछ नई बातों को लेकर, कुछ नई खुशियों को लेकर। लेकिन तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।